हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दोनों कीमती धातुओं में भारी उठापटक देखने को मिली। ऐसे में आज गिरावट देखी गई। वही सोने और चांदी की कीमतों को जानने से पहले यहाँ पर 5 बड़ी काम की और अच्छी खबरें हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को तुरंत ही दबा दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। चलिए तो शुरू करते हो, जानते हैं आज की 5 बड़ी काम की खबरों के बारे में। देश के ग्राहकों के साथ धोखा करना पड़ेगा भारी। देश भर में 20 जुलाई से लागू होगा नया कानून। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर ग्राहकों के साथ अन्याय होता है। नकली या ज्यादा कीमत में सामान बेचा जाता है, लेकिन अब ग्राहकों के साथ अन्याय नहीं होगा। एक ऐसा कानून लागू होने वाला है जो ग्राहकों को कई सारे हक देगा और इसी के साथ में इस कानून से किसी भी ग्राहक को धोखा नहीं होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी कंपनी या दुकानदार भ्रामक और गलत प्रचार नहीं कर पाएगा और इसी के साथ में ग्राहकों को काफी फायदा होगा। अगर आप भी इस कानून के आने के समर्थन में हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि भारत के एक्शन का असर दुनिया भर के निशाने पर आया। टिकटॉक को बेच सकती है चीनी कंपनी। जी हाँ, भारत के एक्शन के बाद चीनी सरकार को करोड़ों अरबों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने चीन की कई दिग्गज एप्लीकेशन को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया था, जिससे कि सिर्फ टिकटॉक को ही 6 अरब का नुकसान झेलना पड़ा। और ऐसे में यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि अब टिकटॉक को बनाने वाली कंपनी टिकटॉक को बेचने वाली है, क्योंकि टिकटॉक बहुत ही ज्यादा विवादित हो चुका है। आपको बता दें कि भारत ने टिकटॉक को बैन किया। अब ब्रिटेन, जापान और अमेरिका जैसे कई बड़े देश भी टिकटॉक को बैन करने वाले हैं। ऐसे में जल्दी टिकटॉक को बेचा जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि भारत ने चीनी एप्लीकेशन को बैन करने के बाद कई सारी भारतीय कंपनियों ने करोड़ों अरबों का पैसा कमा दिया। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक भारतीय कंपनी ने टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई की है और इतने नहीं बल्कि कई सारे लोगों को रोजगार भी दिया है, जिनकी सैलरी लाखों में है। चलिए तो इसी के साथ में एक और बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, भारत की रणनीति से चीन को अरबों का नुकसान। भारत आ रही है आईफोन बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, चीन भारत को पिछले कई महीनों से कई बार धमकियां देते जा रहा है, लेकिन भारत ने अब चीन को तगड़ा झटका दे दिया। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब भारत में अपना कारोबार शुरू करने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई थी, जिससे कि कई सारी बड़ी कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा था। ऐसे में अब चीन से स्मार्टफोन जगत की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में स्थापित होने जा रही है। दुनिया की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी एप्पल असेंबली पार्टनर पेगाट्रॉन भारत में अपना पहला प्लांट लगाएगी। पेगाट्रॉन दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वैसे आपको बता दें कि कई महीनों से अमेरिका चीन से बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी चीन से माल बनवाती है, लेकिन चीनी सरकार पैसा ले लेती है, जिसकी वजह से अब अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना कारोबार करेगी। और अगर ऐसा होता है, यानी कि कई सारी अमेरिकी कंपनियां भारत में आकर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है, तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और इतना ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भारी इजाफा होगा। चलिए तो इसी के साथ में दुनिया की दिग्गज कंपनी अमेज़न की ओर से बड़ी खबर है कि चीन को लगा बड़ा झटका। अब दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने की बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, चीनी कंपनी और उत्पादन के खिलाफ में देश भर में विरोध जारी है। ऐसे में चीनी
सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी यानी कि अमेज़न ने सरकार की बात मान ली है। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने अमेज़न को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा था। ऐसे में अमेज़न ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब किसी भी सामान को अमेज़न पर बेचने से पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि वह प्रोडक्ट कहां पर बना है, किस देश में बना है, इसके बारे में बताना जरूरी होगा। ऐसे में हर किसी को यह पता है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा, क्योंकि भारत के 130 करोड़ देशवासी अमेज़न पर सामान खरीदते वक्त चीनी उत्पादन और सामानों का बहिष्कार करेंगे, जिससे कि चीनी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। इसीलिए अब कंट्री ऑफ ओरिजिन अमेज़न ने लागू कर दिया है। चलिए तो इसी के साथ में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर है कि सराफा बाजार में आज लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना। जानिए क्या है सोने और चांदी का भाव। जी हाँ, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आने से आज दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि महीने की शुरुआत से लगातार कीमतों में भारी उठापटक देखी जा रही है। ऐसे में आज दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि जब तक इस जानलेवा बीमारी की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अभी भी शेयर बाजार में भारी तेजी नहीं आई है। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन और देशों के बीच में तनाव से यानी कि भू राजनीतिक तनाव से सराफा बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। भारतीय सराफा बाजार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वही कीमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 512 रुपए की गिरावट देखी गई, जिसके बाद चांदी का भाव 52,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो आज 2 दिन से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। सोने के भाव में आज 200 रुपए की गिरावट देखी गई, जिसके बाद 22 कैरेट सोने का भाव 47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में अगर आप अपने राज्य के सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। और हाँ, इसी के साथ में गोल्डन बीज से जुड़े रहे।